ये अनिल जी, एक एक पोल, दो पोल है जिसमें बहुत क्लोज फाइट नहीं दिख रही, लेकिन बाकी सब में बहुत कड़ा मुकाबला है। आपकी टिप्पणी। जितना मुकेश जी ये पोल कंफ्यूजन में, उतना ही मैं कंफ्यूजन में हूं, क्योंकि ये पूरा कंफ्यूजन राजस्थान में है। पर मैं ये मानता हूं, आप कोई भी पोल उठा लीजिए, एक को हटा दीजिए, शायद टाइम्स नाउ जो 64 दे रहा है, बाकी आप कोई भी पोल उठा लीजिए, वो दोनों में तगड़ी लड़ाई दिखा रहा है। एक ये दिखा रहा है कि दोनों कंटेंशन में हैं। ये बात मैं शुरू से बोल रहा हूं कि राजस्थान में किसी को उस टाइम तक एज नहीं थी, और मुझे ये लग रहा था ये कांटे की टक्कर होगी। पर मेरा मानना ये, मुकेश जी, इन सबको देखने के बाद में मेरा अगर आप आकलन पूछेंगे तो मैं ये बोलूंगा कि पोल्स काफी नियर हैं, पर कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है सबने। एक 64 दिखाता है, 106 दिखाता है, मतलब आपस में ज्यादातर पोल ये दिखा रहे हैं कि आपस में कांटे की टक्कर है, जो अपन काफी टाइम से बात कर रहे हैं। इसमें सब में आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये सब ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस आज जहां खड़ी है, आज से 1 साल पहले नहीं थी। मतलब जो मैं बोलता आया हूं कि एक आप देखें तो मोमेंटम कांग्रेस ने लिया है राजस्थान में, बीजेपी ने नहीं लिया है। बीजेपी डिक्लाइन की तरफ बढ़ी है और कांग्रेस अप की तरफ गई है, क्योंकि 1 साल पहले हम 25 सीट बोल रहे थे, आज सब पोल ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की अगर हार भी होगी तो वो रिस्पेक्टेबल होगी। मतलब ऐसा फिगर कांग्रेस लेके आएगी जो आपको आसपास नजर आएगा। अगर आप मेरी बात करें तो आज की तारीख में भी मैं कहूंगा, क्योंकि अगर आपने एक आर्टिकल पढ़ा हो, वो कोई कोठारी जी है CSDS के, उन्होंने आर्टिकल लिखा था 2 दिन पहले, राजस्थान की 100 सीटें ऐसी हैं जहां पे पोलिंग 5% ज्यादा हुई है, और ये 100 सीटें वो हैं जहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड हैं या SC ST डोमिनेटेड हैं। ये वोट कहां गया, ये वोट जानना बहुत जरूरी है। माइनॉरिटी तो मैं मानता नहीं हूं कि वो बीजेपी को वोट देगी, क्यों? बीजेपी ने यहां बहुत कोशिश करी पोलराइजेशन की, तो वो वोट कहां गया? मेरा मानना है वो वोट जो है कांग्रेस को मिला है, और इसीलिए मैं शुरू से कहता था कांग्रेस को एक हल्की सी एज मुझे दिखती है, हल्की सी, अ स्लाइट एज टू कांग्रेस। हो सकता है मैं गलत हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सारे आपके ओपिनियन एग्जिट पोल देखने के बाद भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस को प्रोपेल और मोमेंटम दिया चिरंजीवी योजना ने राजस्थान में, और वो आज इस स्तर पे आके बैठ गई है कांग्रेस कि लोग, ये पोल्स भी बोल रहे हैं, ये भी कंफ्यूज है, मैं भी कंफ्यूज हूं, पर सब ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है राजस्थान में, और शायद निकल भी सकती है। तो यही बात मैं शुरू से बोलता आया हूं मुकेश जी, और आज भी इस पे कायम हूं कि कांग्रेस ने एक फाइट दी बीजेपी को, और आज बीजेपी, जो इसको हम 150 सीट बोलते थे, आज हम उनको बराबर दिखाने में मजबूर हुए। इसका मतलब ये अशोक गहलोत का जादू कहीं ना कहीं चला, और ये आपको फील्ड में भी दिखेगा। मैंने आपको CSDS का आर्टिकल बताया, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, 15 सीट ऐसी हैं जहां पे एक्सेसिव पोलिंग हुई है, और 85 क्या कह रहा हूं, 184 सीट ऐसी हैं जहां पे पोलिंग जो है वो नीचे गिरी है बाय 0.2%। और फिर आप अगर पहले पोल की बात करते हैं अपने इंडिया टुडे, आप उसका देखिए परसेंटेज ऑफ वोट क्या बता रहे हैं। वो बता रहे हैं बीजेपी को 41 और कांग्रेस को 42। आपको याद होगा लास्ट पोल जो हुआ था 2018 का, उसमें बीजेपी और कांग्रेस में अंतर था 0.5% का। अगर आप 1% दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं, तो कांग्रेस की किसी भी हालत में 106 सीट नहीं होंगी, यही सीट बढ़ जाएंगी। 1% बहुत बड़ा अंतर होता है राजस्थान जैसी जगह पे। तो मेरा मानना यह है कि मुकेश जी, ये जितना कंफ्यूजन ये क्रिएट कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा सैंपल कौन लेके आता है और कहां फिट करता है, मुझे नहीं पता है पोल देखने के बाद में। पर मैं ये बता सकता हूं, अगर इन पोल का सार निकालूं तो कांग्रेस ने एकदम से मोमेंटम लिया है, और कांग्रेस शायद इस मोमेंटम को कायम करके शायद एक स्लाइट एज से निकल सकती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।